पूरा क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमने पुरानी रेशियो देख लीजिए और इसमें ट्रांसफर ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर ट्रांसफर करने के बाद आपसे क्या बोला गया है कि ये सारी एडजस्टमेंट्स देखनी है आपने। और बोला आपसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए लोन में। मैंने कहा कि रियलाइजेशन भी बनाते हैं, कैपिटल भी बनाते हैं, लोन भी बनाते हैं और बैंक भी बना देते हैं, सब बना लेते हैं, ऐसा करते हैं इसको। तो चलिए, सबसे पहले ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। क्या क्या? क्रेडिटर और लोन बाय मिसेस करम, दो चीजें जाएंगी पहले। क्यों? ये पार्टनर का लोन है। ये वाला दोनों आइटम इनको ट्रांसफर करेंगे सबसे पहले, इसको इसको और लोन बाय मिसेस करम को। ये लोन बाय अनिल को नहीं ट्रांसफर करना। तो यहाँ से प्रोविजन, ये तीन लाइबिलिटी नेचर के आइटम है। कहाँ ट्रांसफर होंगे? डायगनली क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड किसके? रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में इन्हें ट्रांसफर करते हैं। कैसे करेंगे ट्रांसफर? बता दे चलिए मुझे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू बोलिए कितनी है? 60,000। 60,000 ऐसे। नेक्स्ट आइटम हमारे पास क्या है? लोन बाय मिसेस करम। लोन बाय मिसेस करम। लोन बाय मिसेस करम, व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू है 15,000 रुपए की, तो विल राइट 15,000 ऐसे। फिर हमारे पास बारी आई क्या? ये छोड़ दीजिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 12,000 का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का? 12,000 का। ऐसे ट्रांसफर कर दिया, ये भी हो चला, खाली हो गया। लोन बाय अनिल, लोन बाय अनिल पे देख लीजिए कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। लोन बाय अनिल के बारे में कुछ लिखा है? हाँ। अनिल टू कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। कंप्यूटर लेके चला गया, तो पहले ट्रांसफर ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर हम लोन पे लोन का हिसाब बनाएंगे। कैपिटल को अनिल भानु और करम की कैपिटल ट्रांसफर कर दीजिए। बताइए कैपिटल का अमाउंट कितना कितना है अनिल भानु करम का? बैलेंस बीरी, बैलेंस बीरी बताइए अनिल का कितना है टोटल? 270, 2,70,000। अरे यार रुक जा। 2,75,000 और हाँ, वन 1 लाख और 70,000 ऐसे ट्रांसफर। मतलब आपने ये भी पार्ट खत्म कर दिया। दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। ये वाला अभी लोन में अनिल रह गया। पहले ट्रांसफर कैश जो है ना, कैश इसको बैलेंस बीडी बोल के ट्रांसफर कर दीजिए। कैश को ट्रांसफर करते हैं बैलेंस बीडी बोलकर। कितने का कैश है बताइए? हाँ हाँ, कैश का बैलेंस है 32,000। 32,000। उसके बाद चलते हैं आगे थोड़ा सा। सन्ड्री डेटर 262 का। सन्ड्री डेटर्स यहाँ, सन्ड्री डेटर्स कितने का बोले हम लोग? 2,62,000 का ऐसे। ये चला गया। स्टॉक 78 का। स्टॉक 78,000 का। इसके बाद फर्नीचर 10,000 का। 10,000 का। उसके बाद कंप्यूटर 80,000 का। 80,000 का कंप्यूटर। 80,000 का। उसके बाद सन्ड्री एसेट्स 170 के। सन्ड्री एसेट्स 1,70,000 की। ये ट्रांसफर ट्रांसफर सब कुछ ट्रांसफर कर दिया, सब खाली हो गया। अब रह गया क्या हमारे पास? लोन बाय अनिल। लोन बाय अनिल इज ए लायबिलिटी। लोन बाय अनिल की आपके पास है लायबिलिटी। लोन बाय अनिल अकाउंट में चलते हैं। लोन बाय अनिल अकाउंट है लास्ट में, ये रहा। यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी। लोन बैलेंस बीडी में अमाउंट कितना है लोन बाय अनिल का? ये देखिए, लोन बाय अनिल का अमाउंट है 1 लाख रुपए का, 1 लाख। अब इस पर एक एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट इसी से रिलेटेड है। क्या लिखा फर्स्ट एडजस्टमेंट में देखिए कि अनिल टू कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। अनिल ने कंप्यूटर ले लिया इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, तो हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन में जाएंगे पहले। ये रिलेशन है। कंप्यूटर कितने का दिख रहा है आपको? कंप्यूटर का 80,000 का। यहाँ लिखेंगे क्या? वी हैव व्हाट? अनिल का लोन। लोन बाय अनिल।
लोन बाय अनिल, ब्रैकेट में लिख देंगे कंप्यूटर, कितने में लेके चला गया, 80,000 में। बताओ फायदा हुआ या नुकसान हुआ हमें? है? फायदा हुआ या नुकसान हुआ? है? तो दोनों नहीं हुआ। मेरा 80,000 का कंप्यूटर, वो 1 लाख के लोन के बदले। फायदा हुआ नुकसान हुआ? कैसे? आओ देखें जरा, देखते हैं कैसे, अभी बताता हूँ फायदा नुकसान कैसे होगा। यहाँ चले लोन अकाउंट में, बैलेंस भी इधर है। यहाँ क्या लिखा? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लेके चला गया? कंप्यूटर। कितने का? 80,000 का। एग्री करते हो? है ना? 1 लाख का लोन है। तो फिर यहाँ क्या लिखता हूँ? कंप्यूटर नहीं, सॉरी, यहाँ क्या लिखता हूँ? रियलाइजेशन। क्या हो गया आपको? गेन हो गया। कितने का? 20,000 का। 1 लाख का लोन सेटल हुआ, किसके बदले में? हाँ, कंप्यूटर के बदले में। अब हमने क्या किया यहाँ पर? लाइन लगाई इधर और लाइन लगाई इधर, इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। ऐसे क्लोज हुआ, देखिए यहाँ पर। अब आप देखिए, दिस इज 1 लाख हियर, दिस इज 1 लाख हियर। अब आपने तो रियलाइजेशन अकाउंट में छोड़ एक ही काम कर था, ये बनना है इसने ऐसे। लेकिन रियलाइजेशन में चले जाएं, क्या दिख रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में अब? ये मेरा लोन पे कंप्यूटर तो हो गया, इधर इधर। और यहाँ, यहाँ भी लिखूंगा मैं लोन बाय कंप्यूटर, लोन बाय अनिल। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? गेन लिखूंगा, गेन। कितने का? 20,000 का। अब जाके हिसाब पूरा हुआ ना। वरना क्या लग रहा था? कंप्यूटर के बदले में उधर 80,000 मिला। लेकिन आपका पूरा का पूरा, देखिए, अगर मैं इसकी एंट्री बनाता तो क्या बनती? इसकी एंट्री देखिए, अगर इसकी एंट्री बनाता तो मैं लिखता क्या? लोन बाय अनिल, डेबिट 1 लाख से, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,000 का कंप्यूटर और 20,000 का गेन। ऐसे एंट्री बनती है 1 लाख से। तो रिलेशन अकाउंट में क्या जाता है? लोन पे कंप्यूटर 1 लाख जाता है, लेकिन लेकिन पैसे लिखते हैं उसको 80 और 20 करके लिखते हैं। अब आप बोलेंगे, क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ाया था? हाँ जी, मैंने ऐसा पढ़ाया था। कहाँ पढ़ाया था? यहाँ पढ़ाया था। आपको जो नोट्स दिए गए थे, उन नोट्स में देखिए क्या था। ये नोट्स हमने किए थे। इस नोट्स के लास्ट में, इस नोट्स के लास्ट में चलेंगे जब आप, तब आपको दिखेगा एक छोटी सी चीज। ये क्या हो गया भाई? अच्छा हाँ, देखिए दिस इज हियर, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट, इस जगह पे चलिए। सबसे लास्ट में चलेंगे तो पार्टनर्स लोन के बारे में हमने बताया था कुछ। वो क्या था वो देखिए, ये रहा। अगर कोई पार्टनर सेटल्ड थ्रू अ स्टॉक ऑफ द सेम अमाउंट, ये अगर रीता अपना लोन क्या ले जाता है? ज्यादा का स्टॉक ले जाती है, और रीता क्या कम का स्टॉक ले जाती है? याद है? रीता का लोन अकाउंट डेबिट रिलेशन टू गेन, या दोनों की जगह कंबाइन एंट्री बनाई थी, स्टॉक प्लस गेन ऐसा करके। ये हमने सिखाया था, और इसके बाकी केसेस भी सिखाए थे आप लोगों को। सो दिस कंसेप्ट इज डन हियर। ये हमारा पार्ट खत्म हुआ। अनिल का पूरा हिसाब हो चुका है। अब वहां ऊपर हम सारा खाली कर चुके हैं, तो पहला अब अगला पार्ट दिखता है। अनिल टू फर्नीचर 8,000 का, क्रेडिटर 2 लाख का, 172, और क्रेडिटर भी उसने पे कर दिए हैं। अनिल ने 3 काम करे हैं, 2 एसेट्स ले ली और एक लायबिलिटी पे कर दी। चलिए यहाँ देखते हैं पहले, इस तरफ। यहाँ इसके ये एंट्री में हटा रहे हैं यहाँ से।
है। अच्छा। हाँ सही। तो चमत्कारी पुरुष है यार। ऐसे करके तो इस तरफ चले जाएंगे, क्या लिखेंगे? अनिल का कैपिटल। अनिल का कैपिटल लिख के ऐसे लाइन डाल के क्या क्या लेके जा रहा है अनिल? अनिल ले रहा है फर्नीचर 8,000 का। फर्नीचर लेके जा रहा है 8,000 का। और क्या लेके जा रहा है अनिल? अनिल स्टेकिंग डेटर 2 लाख, डेटर ले 172 के। 172 के। टोटल क्या लेके जा रहा है अनिल? 1,80,000 का लेके जा रहा है ऐसे। ऐसे कर देंगे उसको। अब अगर अनिल क्रेडिट में आया तो कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड में जाएगा ये? डेबिट में। यहाँ लिख देंगे क्या? रियलाइजेशन। और क्या क्या लेके गया था अनिल? अनिल लेके गया था फर्नीचर एंड डेटर्स। फर्नीचर प्लस डेटर्स। अनिल के अकाउंट में 1,80,000 रुपया आप ऐसे डेबिट कर देंगे। ये कर दिया आपने पार्ट पूरा यहाँ पर। फिर अनिल ने क्रेडिटर भी पे करे तो डेबिट साइड में आ जाएंगे। अनिल्स कैपिटल ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। अनिल क्रेडिटर कितने का लेके जा रहा है देखिए। अनिल सेकिंग क्रेडिटर 60,000। 60,000 का लेके जा रहा है ऐसे। अच्छा, अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका क्रेडिटर खत्म हो चुका है, आपका फर्नीचर खत्म हो चुका है, इधर से आपके क्रेडिटर खत्म हो चुके हैं। समझ रहे हो? इनका एडजस्टमेंट हो चुका है। ये क्रॉस करते चले आपको ताकि आपको पता चले कि क्या काम हो चुका है। 50% of the stock is taken over by Bhanu as 40,000, while 10% of the remaining stock was not saleable and balance stock is realized at rupees 110। आओ देखें जरा स्टॉक को कैसे करना है। स्टॉक की वैल्यू बताइए कितनी आपके पास है? 78,000 का स्टॉक। आ जाओ। 78,000 का मेरे पास स्टॉक रखा है। बांट देते हैं इसको। 50% स्टॉक। 50% स्टॉक कितना हुआ बताइए इसका 50%? 39,000। ये कौन लेके चला गया? भानु। भानु लेके चला गया उसको। भानु कितने में लेके चला गया उसको? 40,000 में लेके चला गया। इज दैट ओके? तो भानु को डेबिट कितने से करना है? 40,000 से करना है। दिस इज फाइन। उसके बाद क्या हुआ? 10% तो रिमेनिंग स्टॉक। रिमेनिंग कितना है? 50%। कितना हो गया? 39,000। इसका 10%। इसका 10% कितना हुआ? 3,900। ये बेकार है, यूजलेस। ये बेकार हो चुका है, कचरा बन गया, यूजलेस है। 3,900 का। अब बताओ 39 में से 3,900 चला गया तो कितना बचता है? 1। ठीक है जी, 39 चला गया 9 और 8, 7, 8 में 3 के 5। 55,100 बचता है। बचता है। इसके बारे में क्या बोल रहा है? रियलाइज एट 110%। यानी कि कितने में? प्लस 10% पे रियलाइज हुआ। 3,510 कर दूंगा तो 0,168। ये ऐसे रियलाइज हुआ। ये आपके सामने है। 50% के दो हिस्से, 10% और 90%। जो बचा हुआ है वो 110% का मतलब क्या हुआ? 10% प्रॉफिट पे क्या हुआ वो? 10% प्रॉफिट पे बिका। नहीं समझ में आ रही बात? कुछ गड़बड़ लग रही है, प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है। अरे बड़ा सिंपल सी बात है। 78,000 को 50-50 में बांट लो। बांट दिया। इसका 50 का 40 में लेके चला गया, क्लियर हो गया। उसका 10% 3,900 यूजलेस से हटा दीजिए तो बचा कितना? 35,100। वो 110 में जा रहा है। 10% ज्यादा पे जा रहा है। ले जाएंगे 10% ज्यादा पे। अब हमें क्या करना है? इसके अगेंस्ट क्या क्या लिखना देखिए जरा यहाँ पर। इसके यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर? भानुस कैपिटल। भानुस कैपिटल करके क्या लिखेंगे? स्टॉक लिखेंगे। तो कितने का स्टॉक लेके गया वो? 40,000 का। राइट दिस। भानु 40,000 का स्टॉक लेके चला गया, ठीक है जी। उसके बाद ये बेकार हो गया और इसके बदले में पैसा मिल रहा है। यहाँ लिखेंगे क्या? कैश अकाउंट। अच्छा, अब बहुत सारी चीजें बिकेंगी हमारी तो इसके अंडरलाइन कर लेते हैं ऐसे। कैश अकाउंट में क्या लिख देंगे? स्टॉक। और कितने में जा रहा है स्टॉक? ये स्टॉक जा रहा है आपका कितने में? 38,610 में। 38,610 रख के अभी छोड़ देंगे क्योंकि 4-5 चीजें आएंगी ना, मिला के लिख लेंगे उसको। ऐसा करना है। ठीक है जी, दिस इज फाइन। ये हम इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए।
ऐसे। अभी हमें और भी आगे एक्सटेंड करना है इसको। जो लोग ऑनलाइन है शायद उनको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ इसको। इज इट विजिबल टू यू? यस सर। ताकि हमें, हाँ, विजिबिलिटी दिखनी चाहिए, ताकि हम लोग, विजिबिलिटी रहनी चाहिए ताकि हम इसको, क्योंकि दो तीन आइटम और आएंगे अभी, मतलब अभी तो पूरी एडजस्टमेंट बची हुई हैं। सारी की सारी एडजस्टमेंट एक साथ करेंगे, ऐसे करके और ऐसे करके। चलो, अब लेते हैं आगे। ये कर लिया इतना। अभी हम क्या कर रहे हैं, भानु के कैपिटल में डाल देते हैं क्योंकि ये काम आसान है। आई गो टू द भानुस कैपिटल, यहाँ डेबिट साइड में रियलाइजेशन, ब्रैकेट में स्टॉक। भानु के अकाउंट में कितना डाल देंगे? 40,000 का। ऐसे पार्टनर से पैसा ले लिया, इस तरह से करना है। ठीक है, भानु के अकाउंट में डेबिट कर। अब हमारे पास बारी है क्या, ये हम कर चुके हैं। भानु टुक सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स है 72,000। अब जरा क्या कह रहा है वो, कुछ सन्ड्री एसेट्स हैं जिन्हें वो 72,000 में लेके चला गया, है ना। ये वर्किंग नोट हटा दो, ये कहीं नोट किया आप लोगों ने? तो नोट करना है वर्किंग नोट को। मैं इसे हटा रहा हूँ, इसकी जगह दूसरा करके दिखा रहा हूँ, देखिए आप। देर आर सर्टेन सन्ड्री एसेट्स, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स? क्या वैल्यू है सन्ड्री एसेट्स की, बताइए मुझे। 1 लाख? अच्छा जी, ठीक है। 1,70,000 की सन्ड्री एसेट्स हमारे पास। तो हम लिखते हैं 1,70,000 की सन्ड्री एसेट्स। कुछ सन्ड्री एसेट्स जो है, कुछ सन्ड्री एसेट्स वो 72,000 की है। लेकिन ये क्या है, ये अपनी वैल्यू का 10% कम है। यानी कि ये जो सन्ड्री एसेट्स है वो कितने की हैं, इनको देखिए, ये कितने की सन्ड्री एसेट्स हैं। ऐसे निकालेंगे इसको, ऐसे कि 72,000 जो है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 10% कम, मतलब 90 है। तो व्हाट इज 100% वैल्यू? 100% वैल्यू कितनी होगी उन सन्ड्री एसेट्स की? 80,000। मतलब उनकी ओरिजिनल वैल्यू 80,000 है। क्या लिखा है? 10% लेस देन द वैल्यू। तो ये जो 72 रिप्रेजेंट करता है 90% को, तो 100% कितना हुआ? तो ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 80,000 की। ये कितने में चली गई? 72,000 में चली गई। कौन लेके चला गया इसको? भानु। इसको भानु लेके गया है। अब मेरे पास बची कितने की? 90,000 की बच गई मेरे पास। बच गई नहीं 90,000? और करम टुक द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स 90% ऑफ द बुक वैल्यू, एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू, लेस 1,000 एज अ डिस्काउंट। तो बाकी बचा हुआ असेट्स कौन लेके जा रहा है, लिखा है इसमें, करम ने ले लिया। रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। मतलब कितने में लेके चला गया वो? 90% में लेके, 10% कम पे गया। -10% कम कर दो। कितना? 9,000 कम कर दोगे तो कितने में ले जा रहा है वो? 81,000 में ले जा रहा है। माइनस डिस्काउंट भी मांग रहा है वो। डिस्काउंट कितने? 1,000 का। कितने में लेके चला गया उससे वो? 80,000 में। कौन लेके चला गया इसको? करम। इसे करम लेके गया है। करम। करम हैज टेकन दिस। जब कभी फंस जाओ तो इस तरह से अपना काम करोगे तो आराम से समझ में आएगा। करम। ये एडजस्टमेंट थोड़ी अब टोटल देखो आपकी, 170 के एसेट्स के बदले भानु 72, करम 82 है। ये बात समझ में आ रही है? ये वाला पार्ट कर रहे हैं हम, ये वाला, कि 90% में लेके गया। बुक वैल्यू तो आपके पास 90 है ना, उसका 90% 81 में लेके गया। बुक वैल्यू का 90% कितना है? 81। मैं सीधा ऐसे भी लिख सकता था। मैं ऐसे भी कर, ये ना करने के बजाय मैं ऐसे भी कर सकता था कि 90 इसका 90% ये कितने में गई है, मैं ऐसे लिख सकता था। ये कितने में चली गई? 90% में। 90% वैल्यू कितनी हो गई इसकी? 81,000। माइनस क्या कर लेता? डिस्काउंट। कितने का? 1,000 का। तो फाइनल पैसा कितना मिला इसके अगेंस्ट मुझे? आई गॉट 80,000 अगेंस्ट दिस। तो अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। कैसे एंट्री करेंगे जरा देखिए। आई गो टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ लिखूंगा कैश। थोड़ा सा देर में लिखेंगे, इस तरफ लिखते हैं। कौन? दो लोग लेके गए ना इसको, एक लेके गया भानु और एक लेके गया करम। यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, थोड़ा नीचे करके करूंगा। भानुस कैपिटल। भानुस कैपिटल, भानु क्या लेके चला गया हमारे पास से? सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स कितने में लेके गया? 72,000 में। करम्स कैपिटल। करम्स कैपिटल क्या लेके गया? सन्ड्री एसेट्स। कितने में लेके गया सन्ड्री एसेट्स? करम। सन्ड्री एसेट्स लेके गया कितने का? 80,000 में। पूरी सन्ड्री एसेट्स निकल गई हाथ से। अब आप देख रहे हैं
मैं यहाँ भी टिक लगा सकता हूँ कि सन्ड्री एसेट्स भी खत्म हो चुकी है। और कंप्यूटर भी तो लेके गया था कोई व्यक्ति, कंप्यूटर भी लेके चला गया था एक व्यक्ति। स्टॉक भी, स्टॉक का कुछ हिस्सा, स्टॉक का कितना हिस्सा बिका था, स्टॉक बिका था ना, कोई लेके गया था स्टॉक, वो टेकन स्टॉक। ये रहा स्टॉक, स्टॉक भी खत्म हो चुका है। देख रहे हैं, स्टॉक का भी हिसाब बन चुका है। वो लोन में मिसेस करम रह गया। अभी अभी करते हैं, चलो आगे पूरा इधर चलते हैं थोड़ा ऊपर। अब एंड एज्यूम द लायबिलिटी ऑफ लोन बाय मिसेस करम टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 300 रुपए का। तो ये कौन लिखिए, यहाँ इस तरफ आ जाते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग इस तरफ, इस तरफ लिखते हैं करम्स का कैपिटल। करम्स कैपिटल क्या चीज चुका रही है, मिसेस करम्स लोन। मिसेस करम का लोन कितने का था, मिसेस करम का लोन था 15,000, प्लस 300 रुपये और दे रहा है ये, टोटल कितना दे रहा है, 15,300 ऐसे दे रहा है मिसेस करम का लोन, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं मेरे पास, तो सारी एसेट्स जा चुकी हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कुछ करते नहीं, ये भी खत्म हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का आपको कुछ नहीं करना होता, ये वो लायबिलिटी जिसे पे ऑफ नहीं करते हैं। ये हो चला, ये हो चला, बाकी तो सब खत्म हो ही गया है। और यहाँ कैश अकाउंट बोल के स्टॉक, ये ये जो वैल्यू थी, कैश अकाउंट बोलकर ये जो वैल्यू थी स्टॉक, आउटर कॉलम में लिख देते हैं क्योंकि कुछ बचा ही नहीं करने के लिए यहाँ पर। दिस आई पुट ऑन द आउटर कॉलम, कितना था, 36,000, 38,610, 38,610 ऐसे। और ये भानु करम को भी थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, क्योंकि अब जगह बच गई है मेरे पास। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, भानुस कैपिटल सन्ड्री एसेट्स, ताकि जगह बच जाए टोटल करने के लिए 72,000। और ये करम्स कैपिटल, ये भी सन्ड्री एसेट्स, बट ये कितने का था, 80,000 का था ऐसे। और ये वाला पार्ट हमने यहाँ से हटा दिया ताकि हमारे पास जगह बच जाए ऐसे। अब हम सब कुछ तो डाल चुके हैं। भानु का कैपिटल स्टॉक में डाल चुके हैं, ये रह गया कैश। कुछ नहीं करते, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल का कुछ नहीं करना। ये देखिए, देर आर सर्टेन लायबिलिटीज, यहाँ देखिए, देर आर सर्टेन लायबिलिटीज जिनका आपको कुछ नहीं करना होता। वो सर्टेन लायबिलिटी जो होती है उनको क्या करते हैं आप? उनको इग्नो, ये देखो ये रहा, यहाँ लिखा था आपके सामने हमने, जॉइंट लाइफ पॉलिसी पार्टनर्स लोन टू बी रियलाइज, ये वाला पार्ट है आपका, ये रहा, ये रहा। इफ देर रिमेन एनी लायबिलिटी विच हैज नॉट बीन पेड फॉर विच देयर इज नो इंस्ट्रक्शन द क्वेश्चन, दे आर पेड ऑफ इन फुल। उसका एक्सेप्शन क्या है, सी ग्रुप के आइटम। व्हाट आर सी ग्रुप आइटम, ये रहे, ये रहे। ये तो प्रोविजन है, प्रोविजन को थोड़ी वापस करता है कोई, इनको वापस नहीं करना आपने। ये चला गया। अब हमें क्या करना था, देखिए, हम इनमें से क्या क्या चीजें ट्रांसफर कर चुके हैं कैपिटल अकाउंट में। हाँ, क्रेडिटर ट्रांसफर कर चुके हैं हम लोग, देखें जरा क्या क्या ट्रांसफर कर चुके थे। वी हैव ट्रांसफर्ड, हमने फर्नीचर डेटर स्टॉक, फर्नीचर डेटर स्टॉक तो ट्रांसफर कर दिया था, फर्नीचर कर दिया था ट्रांसफर। हाँ, ये कर चुके हैं ट्रांसफर, ये वाला स्टॉक भी ट्रांसफर कर चुके हैं। हाँ जी बेटा, कौन सी बची है, एक्सपेंस ऑन रेजोल्यूशन 2,700, रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू डेट कलेक्टिंग एजेंसीज। डेटर की कितनी वैल्यू बची थी आपके पास, ये देख लीजिए अब आप। व्हाट वाज द डेटर लेफ्ट विद यू, 262 ना। और डेटर के बारे में कहाँ लिखा है, 172। डेटर के बारे में लिखा क्या है, देखें जरा। डेटर 2 लाख के, डेटर 2 लाख रुपए के सेटल हुए थे, बाकी का डेटर तो बच गया ना अभी। कितने का डेटर बच गया, कितने का डेटर बच गया, 2 लाख। और हमारे पास डेटर कितने के चले गए हैं, 62,000 के। 62,000 के डेटर कितने में लेस में चले गए, -50% कर दिया, 31,000। कितना पैसा मिला आपको, 31,000, 31,000 मिला, ऐसे मिला। तो क्या लिखना है यहाँ पर, आ, वही कैश अकाउंट लिख दीजिए, सन्ड्री डेटर्स,
31,000 से कर दीजिए ऐसे। और एक और एंट्री बची थी यहाँ पर क्या, कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,700 के हैं। यहाँ कैश अकाउंट ब्रैकेट में क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,700 के, ये भी कर लिए हम लोग। अब आप देख रहे हैं सारी की सारी एडजस्टमेंट हमारी क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी हैं। अब हम ट्रांसफर ट्रांसफर खेल लेते हैं दोबारा से, कि अनिल का कैपिटल अकाउंट नहीं डाला अनिल के अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। साथ साथ डालते तो ज्यादा आसानी होती है, बाद में हौच पौच होने लग जाता है। कितने का, कितने का क्रेडिट रही है, 60,000 का, विल राइट 60,000, किसके अकाउंट में जाएगा ये, आ, अनिल के अकाउंट में जाएगा, अनिल के अकाउंट में 60,000 ऐसे, ये चला गया। फिर मिसेस करम का लोन ये भी ले गया ये, कौन ले गया, करम, 15,300। तो रियलाइजेशन, ये ऊपर वाली जो वैल्यू लेके गया था ये था आपका क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिख दें तो ज्यादा आसानी रहती है। फिर रियलाइजेशन, मिसेस करम्स लोन, ये भी देके गया था। कौन, करम लेके गया था, कितने का लोन लेके गया था ये, 15,300 का, करम के अकाउंट पे 15,300 का लोन ऐसे ले लिया। ये पार्ट भी खत्म हो चला। और कैश, कैश अकाउंट में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट में यहाँ क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन लिखेंगे, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखेंगे। कितने का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है देखिए, 2,700 का, 2,700 का पेमेंट साइड पे चला गया ऐसे। ठीक है। और अब चलो दोबारा ये भी हो चला, इस तरफ देखिए, लोन बाय अनिल तो हम कर ही चुके हैं क्लियर। अनिल के कैपिटल में 1,80,000 डाल चुके थे, 1,80,000 डाल चुके थे, ठीक है। स्टॉक ये भी ले चुका था, स्टॉक भी चला गया भानु के अकाउंट में, ठीक है जी। अब बचा कैश अकाउंट, स्टॉक में, कैश अकाउंट में चले जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे, रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख देंगे स्टॉक, रियलाइजेशन बोलकर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, स्टॉक ऐसे। रियलाइजेशन करके कितने का स्टॉक गया ये, सी द वैल्यू ऑफ स्टॉक, 38,610 का, 38,610 का चला गया। अब चलें इस तरफ, ये भानु के कैपिटल में सन्ड्री एसेट्स, भानु के कैपिटल में रियलाइजेशन, सन्ड्री एसेट्स, रियलाइजेशन। भानु के अकाउंट में कितने की गई है देखो जरा, एक ही में डाल सकते हैं। भानु के अकाउंट में गया था ये 72, भानु के अकाउंट में 72 डाल दीजिए, इसके अकाउंट में 80 डाल दीजिए। कर सकते हैं ना ऐसा, दोनों के अकाउंट में डाल दिया, कोई इश्यू नहीं है। ये भी खत्म हो गया। कैश सन्ड्री डेटर के नाम से, कैश रियलाइजेशन सन्ड्री डेटर्स के नाम से, हाउ मच अमाउंट, 31,000, 31,000। और बचा कुछ, मेरे ख्याल से वी हैव डन एवरीथिंग, सारे पार्ट कर लिए हम लोगों ने। देखिए सारा पार्ट हो चुका है। अब इसको देख लेते हैं एक बार। ये देखो आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, एवरीथिंग वी हैव डन, सारा का सारा। वो देखो अनिल के अकाउंट में बांध दे रखा है, लोन बाय कंप्यूटर, लोन बाय अनिल गेन, देखा ना, दोनों करके कर रखा है यहाँ पर। भानु के कैपिटल में स्टॉक सन्ड्री एसेट्स कर दिया। भानु के कैपिटल अकाउंट में दो दो चीजें कैसे आई, अच्छा दोनों को मिला दिया उसने, ठीक है कोई बात नहीं ऐसे। हाँ ठीक है, दैट दैट कैन बी डन। फिर आपने बोला करम का, सन्ड्री एसेट्स डाल दिया, सन्ड्री डेटर हो गया, कैश स्टॉक आ गया, ठीक है। चलिए, तो विच साइड इज हायर, बताइए क्या लिख रहा है आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल कर आया, बोलो क्या निकल कर आया, प्रॉफिट एंड लॉस। अबे तुम्हारे पास तो सोल्यूशन भी है। विच साइड इज हायर, देखिए कौन सी साइड ज्यादा है, कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, देख तो जरा। तो कितना, ये वैल्यू कितनी आई, बोल। हाँ, लो, हाँ, कितना ज्यादा है बता, कितनी वैल्यू बता।
6,78,000 ऐसे। ठीक है, 678। 678 क्या निकल कर आया आपके पास ये? इसको बोलेंगे लॉस। लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। किस किसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं देखो। किस ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, किसके? अनिल के। अनिल के अकाउंट में, और भानु। भानु और करम। बताओ लॉस कितने का आया, निकालो। अबे तेज तो रखा है, कितने का लॉस आया? हाँ, 20। नहीं सुनाई दे रहा। 29,600। 634 कहाँ से आ गया? 54। अरे मुझे टोटल बताओ यहाँ कितना है, अनिल तो बाद में होगा। 49,390। हाँ जी, ये बन गया 10 था, ये वैल्यू 10 थी। अब बताइए कितना कितना आया। अनिल का कितना है? 29,634। और आगे 9878, और आगे 9878। शाबाश, बुक जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। अब ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ रियलाइजेशन लॉस। तो क्या क्या लॉस डाला हम लोगों ने? 29,634। और ये दूसरा क्या डाला? 9878। 9878। 9878 ऐसे करके क्लोज कर दीजिए भाई इसको भी। अब बारी आएगी फाइनल पेमेंट की। फाइनल पेमेंट कैसे जानी है वो देख लेते हैं। चलो बताओ कौन सी साइड ज्यादा आई, देखो। ये देखिए, ऑब्वियसली ये सब, ये वाली साइड ज्यादा दिखेगी इसकी, लेकिन इसकी ये वाली ज्यादा दिखेगी। कुछ का लाना ले जाना ऐसा चलेगा, इसकी ये ज्यादा दिखेगी। चलो, 70, 80, 95, हाँ नहीं, 85 और 89 है। बताओ कितना कितना आ रहा है वैल्यू में, निकालो। अब तो दे ही रखा है दामाद बाबू, पता ना। कोई भी नहीं बोल सकता, देख के बोल लो। ये वैल्यू है कौन सी? 3,35,000। तो 3,35,000। ठीक है। इधर पैसा क्या लिखेंगे? कैश। कैश अकाउंट। कितना? कितना कैश अकाउंट बोलो। कोई तो कैलकुलेट करके दिखाओ। यू कैन आस्क फ्रॉम द सॉल्यूशन एज वेल। देख के बोल ले भाई। हाँ, पेमेंट करते हैं तो करो ना पेमेंट, बताओ ना कितना आया। दिस वैल्यू इज हायर। ये ज्यादा है। 8, 7 एंड 8 और 2 10। ठीक है, 4, 1, 5, 12, 9, 21, 210। इज इट करेक्ट? 210? नहीं, गलत कर दिया। दिस वैल्यू इज 8, 7 और 8। फिर ये बचा 9, 2, 11, 1। 121, और वन 8, ट्वेंटी 7। वन एट सेवन 121, 8, 7, 8 शायद। और इधर यहाँ कैश अकाउंट इस तरफ जाएगा, इस पे लिखा जाएगा कैश अकाउंट। और ये साइड ज्यादा है, ये वाली। 89, 89, 8, 7, 8। 89, 8, 7, 8। तो ये भी इस तरफ ज्यादा जाएगा। निकालो जरा कितना कितना आएगा। ये क्या है, ये वाली वैल्यू? ये पेमेंट है। ये पेमेंट जाएगी, ये फाइनल पेमेंट है। ये पे करेंगे उसको, पेमेंट कहलाएगी ये वाली चीज, पेमेंट। और ये वाली जो पे, इसको क्या बोलेंगे? अमाउंट रिकवर्ड। ये रिकवर्ड। ये अमाउंट पेड होगा, वो अमाउंट रिकवर्ड होगा। चलो निकालो यार वैल्यू फटाफट से। देयर इज डैश।
देर इज डैश हेयर। कितना? ये 1 2 1 2 5 क्या? 366। 366 आ रहा है। अच्छा जी, इस तरफ क्या आ रहा है अब? भाई तुम तो बहुत टाइम लगा रही है, देखो। ये देखो, ये देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं दिखा रखा? अच्छा, बना ही नहीं रखा, वो तो मैं बना रहा हूँ ना, ठीक है। चलो, अब देखो इस पे कितना आ रहा है, ये वैल्यू निकाल लो यार, तुम कमाल कर रहे हो। देखो इज 8 7 8 1 21, ये आ गया। दिस वैल्यू इज व्हाट? 8 7, और ये कितना चला गया? 3 5, ठीक है। और ये कितना बचा आपके? 5 और 4, 7 और 1 8, 4 5 7 8, ये आ गया। अब इसे बैंक में डाल के देखो कि बैंक मैच करता है नहीं करता, क्योंकि हमने तो बोले नहीं था बनाने के लिए, हमने बना दिया। चलिए चलो देखिए, बैंक में चलिए सबसे पहले। और देखो कैसे, अगर ये कैश अकाउंट डेबिट साइड में तो कहाँ जाएगा? डायगनली क्रेडिट में जाएगा, पेमेंट बोलकर। किसके अकाउंट में? अनिल का कैपिटल बोलकर। अनिल का कैपिटल बोलकर, अनिल्स कैपिटल अकाउंट। फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट कर रहे हैं। कितने की फाइनल पेमेंट कर रहे हैं? 1,25,366। 125,366, ये पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा एक बार देख लेना, रियलाइजेशन अकाउंट का कोई कैश तो नहीं छूटा था ना? रियलाइज कैश तो नहीं छोड़ा हमने, सारे कैश तो डाल दिए ना हमने इस तरफ। ये कैश चला गया था, और ये कैश चला गया था, ये कैश चला गया था। तीन ही कैश है, ठीक है। अब देखिए, ये पैसा रिकवर कर रहे हैं। 28,878, 21,878। यहाँ अनिल के बाद भानुस, भानुस कैपिटल, ठीक है। अमाउंट रिकवर्ड, अमाउंट रिकवर्ड 21,878, 21,878। और दूसरा व्यक्ति कौन है भानु के बाद? भानु के अलावा कौन था इसमें? करम, करम्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? अमाउंट रिकवर्ड। कितना अमाउंट रिकवर्ड है? 4,578, 4,578। अब आप देख लीजिए, ये वैल्यूज आपकी मैच करनी चाहिए। मैच करते हैं, देखें क्या होता है। मैच करो भाई। आपके क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, इसलिए नकल मारने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। अभी तक नकल दे रखी होती तो आराम से कर लेते हैं। अब करो, टोटल करो, कैलकुलेट। मैच कर रहे हैं। 8 और 8 16, एक कैरी लग गया। 1 और 1 2 और 7 9 और 7 16, 6 लग गया। एक, 1 7 15, 15 और 5 20, 2 लग गया। 2 2 4, एक लग गया। 3 और 1 4, 3 7 3 10 2 12, 128,066। देख लेते हैं कितना आ रहा है। 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। 7 और 3 10 हो गया, 0 आ गया। 5 और 7 और 1 8 आ गया, और 128 आ गया। दैट्स मैचिंग। मैच कर रहे हो, देखो, है ना? ऐसा करके आपका क्या निकला? ये कैश अकाउंट है। इधर हमने लोन बना के खत्म कर दिया था। दिस इज योर कैश अकाउंट, दिस इज योर कैपिटल अकाउंट। ये आपका क्या बन गया? रिलेशन अकाउंट। मुझे तो इसको करने में मतलब 40 50 मिनट लगे, क्योंकि मैंने समझा समझा के करा। आइडियली आपको 12 से 15 मिनट में कर ले। यू हैव टू डू दिस 12 to 15। लेकिन एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आता। ऐसा क्वेश्चन आया तो आपसे जैसे दिख रहा है ना, कि रियलाइजेशन बनवा लिया या पार्टनर्स कैपिटल बनवा लिया, ऐसा करवाएंगे। या फिर सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोल दें तो भी आपकी बात बन सकती है। सो दे कैन आस्क यू दिस थिंग ऑल्सो। ऐसे एक बड़ा क्वेश्चन कैसे होता है वो आपने देखा। कैश अकाउंट बना के, कैश अकाउंट तो बना रखा है। ये देखिए कैश अकाउंट, ये कैपिटल और ये कैश, ये रहा। भाई जब तक आप खुद नहीं करेंगे प्रैक्टिस इसकी, तब तक ये आपकी ग्रिप में नहीं आएगा। मैंने जनरल एंट्री बताई थी सबसे पहली क्लास में, आपको ध्यान होगा। कल के बैच में भी बड़ा क्वेश्चन करके दिखाया था। और तो प्रैक्टिस ही करनी है। मैक्सिमम जो एडजस्टमेंट्स है उनका एक्सपोजर लेना है।
उनके हिसाब से चलना है आपको। और उसके अलावा जब डिजोल्यूशन करते हैं तो किस तरह की परेशानियां झेलते हैं आप लोग, जैसे डिजोल्यूशन इफ यू आर डूइंग, क्या दिक्कत आती है करते समय? हाँ, तो जनरल एंट्री की तुमने क्लास मिस करी थी। और जनरल एंट्री की अच्छी खासी क्लासेस हम लोगों ने करी थी जब हमने इसको रेगुलरली पढ़ाया था। ठीक है, अभी मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में आप प्रैक्टिस करिए, इसका मुझे बताइए। मैं लेके चलूंगा रिटायरमेंट डेथ वाला कैपिटल रजिस्ट्रेंट। मैं बहुत बेसिक एरिया, मतलब वो जो बहुत क्रूशियल है उनको रिवाइज कर रहा हूँ। जो रिगरस रिवीजन होगी वो तो सिलेबस खत्म होने का, बट आई रिवाइज डिसोल्यूशन एज वेल, डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन उसका लेवल अलग होगा। अभी तो हमने सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब जैसे कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया, रिटायरमेंट का डेस्क का वो ले लूंगा, एडमिशन का ले लूंगा, उस तरह से लेके चलूंगा। जब तक आपके चल रहे हैं तब तक मैं तो क्रोज ही कर रहा हूँ। फॉर मी इट्स नॉट एन ऑफ। कल कर लूंगा रिवाइज। चलिए, इसको मैं भी वाइंड अप करता हूँ।